यूपी में नया मतदाता बनने के लिए करना होगा आवेदन, भूल कर भी मिस न कर देना ये डेट। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। बीएलओ द्वारा दी गई जानकारी को कंप्यूटर में फीड करने में देरी के कारण समय सारणी में बदलाव किया गया है। मतदाता 24 से 30 दिसंबर के बीच मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं और नए नाम शामिल करने या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची 8 फरवरी को प्रकाशित होगी। शिक्षा में नवाचार से विकसित यूपी का खाका तैयार, युवा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के विजन को साकार करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन शिक्षा में नवाचार प्रगति का आधार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में व्यापक रणनीति तय की गई। सम्मेलन में नीति आयोग, वैश्विक संस्थाओं, शिक्षा विशेषज्ञों और अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नवाचार, सीखने के बेहतर परिणाम और शिक्षकों की क्षमता वृद्धि ही विकसित यूपी की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। सीएम मेगा सिटी के तहत कानपुर में बनेंगे 4 नए औद्योगिक क्षेत्र, इन गाँव में होगा जमीन अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर को मेगा सिटी बनाने के लिए 4 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी। इसके लिए इस गाँव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और कानपुर को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है। सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी और कानपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को सम्मान राशि पाने में बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, खतौनी में संशोधित करा सकेंगे नाम। किसानों को जल्द ही आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में अपना नाम संशोधित कराने की सुविधा मिलेगी। राजस्व परिषद ने किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के तमाम किसानों को इस सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है। खबरदार, यूपी में हवा की बढ़ने लगी रफ्तार, अगले 24 घंटे पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली सर्दी। कानपुर में उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। हवा की गति बढ़ने से बादल छट रहे हैं। ध्रुवीय भंवर कमजोर होने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों ने दिन में भी ठंड महसूस की और गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। 2027 यूपी चुनाव से पहले सपा की बसपा में सेंध पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। भाजपा, सपा और बसपा ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन बसपा को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बसपा सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। फसल उत्पादकता में रिकॉर्ड वृद्धि से विकसित बनेगा उत्तर प्रदेश, चरणवार रणनीति पर किया जाएगा काम। उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बीज की उपलब्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में आधुनिक कृषि और मशीनरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कृषि में 75% मशीनीकरण का प्रयास होगा। यूपी के इस जिले में अंतिम संस्कार से पहले होगा शव का वेरिफिकेशन, डीएम ने दिया आदेश। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में बीते दिनों शमशान घाट पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ने 50 लाख रुपयों के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा डमी का अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में हापुड़ जिले के डीएम ने आदेश जारी किया है। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब शमशान घाट में मुर्दे के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। क्रिमिनेशन से पहले शव को आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के माध्यम से नगरपालिका गढ़मुक्तेश्वर के कर्मी चेहरे से मिलान कर वेरीफाई करेंगे। मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का होगा कलर कोड, इन 2 रंगों से लिखे जाएंगे डेस्टिनेशन बोर्ड। बदायूं जिले में मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का रंग कोड निर्धारित होगा। नारंगी रंग की इन बसों पर सफेद और लाल रंग से डेस्टिनेशन बोर्ड लिखे जाएंगे, जिससे यात्रियों को रूट पहचानने में आसानी होगी। ये बसें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचेंगी और यात्रियों को कम किराए में सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। परिवहन निगम द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी में नहरों से जुड़े 95 नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक ये होंगे फायदे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि सेक्टर को मजबूत करने और किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नहर व्यवस्था को मजबूत करना और जल प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना है। 394.53 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को सीधा फायदा मिलेगा।